हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स वन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। क्लास 9 से रिलेटेड जो हमारे सीरीज चल रही थी उसका ये आगे का वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन। तो ये जो चैप्टर है आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उसका ही एक पार्ट है। ठीक है, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन करना है, किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अगर आप हमारे चैनल पर आप फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कॉन का शेप कैसा होता है, कौन हाइट होती है, कौन स्लेंट हाइट होती है और कौन रेडियस होती है। तो आपको इस डायग्राम में सब दिख रहा होगा। ये जो एच है इसको हम हाइट बोलेंगे। यहां से ये देखिएगा, ये जो परपेंडिकुलर एकदम सीधी हाइट होती है। ठीक है, ये जो होगी स्लेंट हाइट होगी। इसको जो यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है तिरछी, इसको बोलेंगे स्लेंट हाइट। इसको स्मॉल एल से शो करते हैं। यहाँ पर कैपिटल एल भले लिखा हुआ है लेकिन आप याद रखिएगा स्मॉल एल से लिखेंगे। ठीक है, और ये बेस का जो रेडियस होगा वही इस कोन का क्या होगा, रेडियस होगा। तो आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होनी चाहिए? एक तो हाइट क्या होती है, रेडियस क्या होती है और स्लेंट हाइट क्या होती है। तो जैसे मैं एक बार बना देता हूं, यहां पर अगर मेरे पास ये कोई कोन है, ठीक है, तो ये होगी स्लेंट हाइट, ये होगी हमारे पास रेडियस और ये होगी हाइट। तो यहां पे एक पता चल रहा है कि ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो इसका मतलब इन तीनों के बीच में एच एल और आर के बीच में एक रिलेशन बनेगा। ठीक है ना, एच एल और आर के बीच में रिलेशन बनेगा। वो रिलेशन क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। देखिएगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपके पास हाइपोटेन्यूस आ गई, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये बेस आ गया। तो ये एक रिलेशन हो गया। तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में या आपके एनुअल में भी आ सकता है कि राइट रिलेशन बिटवीन एच एल आर इन कोन, यानी कोन के अंदर एच एल आर के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस टाइप से आपको डायरेक्ट याद रखना है। मैंने कारण भी बता दिया है क्यों बनना। ठीक है, अब ये जो चीज होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, जहां से ये स्टार्ट होती है दोनों लाइंस या मिलती है। देखिएगा, आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहां पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है। ये याद रखना है आपको फॉर्मूले। कर्व सरफेस, कर्व सरफेस का मतलब क्या है, जो यहां पर होगा। देखिएगा, इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है, यहां पर ये वाली जो चीज है, ये जो ब्लू कलर की, ये होता है कर्व सरफेस। ठीक है, तो कर्व सरफेस होता है। और ये जो नीचे होता है, देखो सर्कल बना हुआ, इसको बेस बोलते हैं। एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा ना, ये सर्कल बन रहा है। तो आपको क्या याद रखना है, सी एस ए ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल। एल क्या होती है, स्लैंट हाइट। आर क्या होता है, रेडियस। पाई क्या होता है, 22 अपॉन, जिन क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता है 22 अपॉन 7 लेना है आपको। जहां पर स्पेशल केस दिया हुआ आएगा वहां पर ही आपको लेना है 3.14। क्वेश्चन में गिवन आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आपके पास आता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया आपको पता चल गया, ये हमारे पास था कर्व सरफेस एरिया सी एस ए। नीचे हमारे पास बेस आ रहा है, तो इस बेस को भी हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इस बेस को भी हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बेस का एरिया यानी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर के साथ में पाई आर एल ऐड करना है। पाई आर स्क्वायर के साथ में पाई आर एल ऐड करना है। और फिर हमारे पास ये जो फाइनल फॉर्मूला आया वो आया है, वो कैसे आया है, इन दोनों में से पाई आर को कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया, आर प्लस। तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों आ चुके हैं। वापस हम देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है। आपको अभी याद हो जाएगा और आपके मार्क्स अभी तय हो जाएंगे एनुअल के लिए। पाई आर एल, ये क्या है आपके पास, सी एस ए, किसका, कौन का। पाई आर, आर प्लस एल, ये किसका है, टी एस ए, और ये किसका है, कौन का। याद हो गया आपको अभी, पाई आर एल, एल मतलब स्लैंट हाइट। ठीक है, पाई आर, आर प्लस एल, एल का मतलब स्लैंट हाइट, आर का मतलब हमारे पास क्या, रेडियस। पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। ठीक है,
ऑनलाइन स्टूडेंट और ऑफलाइन स्टूडेंट दोनों के लिए खुशखबरी है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो ये एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं इस जनवरी में। स्टूडेंट्स आएंगे उनको ऑनलाइन जो पूरा कोर्स है वो फ्री में दिया जाएगा, वो पूरा फ्री में मिलेगा। तो आपने ऑफलाइन पढ़ा, आप जाके वापस ऑनलाइन रिपीट कर सकते हैं। अगर आप कभी एब्सेंट रहते हैं या बाहर चले जाते हैं या बीमार भी हो जाते हैं, तो घर से ही आप उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। तो लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 10 जनवरी। तो ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स होंगे तो उनको डबल बेनिफिट है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन स्टूडेंट को एक फायदा नहीं होगा, ऑनलाइन स्टूडेंट को भी एक फायदा होगा। जब आपके पास डेट आ जाती है एनुअल एग्जाम की, तो उससे पहले आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आकर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट पेपर दे सकते हैं और आप फ्री स्टडी मटेरियल भी पा सकते हैं। ठीक है, अगर आप रहते हैं जोधपुर में, अगर आप रहते हैं जोधपुर के अंदर माता के थान के आसपास या फिर सत्यम पब्लिक स्कूल के पास, तो हमारा सेंटर ऑफलाइन वहां पर ओपन हो रहा है वापस। ठीक है, तो हम इस फील्ड में 2009 से हैं। हमारा रिजल्ट आप देखना चाहें तो हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 10th क्लास के अंदर हमारे काफी स्टूडेंट पहले भी आ चुके हैं। हमारा रिजल्ट देखना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे जाइएगा, वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल से तो जुड़े हुए ही हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक भी हम आपको क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब बात आती है कि प्राइस क्या रहेगा। प्राइस रहेगा कंप्लीट कोर्स का 999 ओनली। आपको इसके अंदर हम पूरा कोर्स कराएंगे क्लास 9 का। ठीक है ना, तो अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपने तैयारी नहीं की है, आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी मोस्ट वेलकम है हमारे यहाँ पर। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों से जुड़ सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर ये हमारे दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे हमारे पास प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है कि एक कौन है जिसकी रेडियस दी हुई है और स्लैंट हाइट दी हुई है, कर्व सरफेस एरिया पूछा है और पाई की वैल्यू यहां पर 22.7 लेनी है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे CSA ऑफ कौन क्या होता है। आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, देखिएगा कितना इजी तरीके से आप पढ़ रहे हैं। पाई आर एल, पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 बोला क्वेश्चन ने। आर की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 7 और एल की वैल्यू क्या है 10। तो 7 से 7 क्या हो गया कट 220। अब यहां पे ध्यान रखिएगा यूनिट क्या लगेगी। तो एरिया की यूनिट होती है हमेशा, जैसे यहां पे सेंटीमीटर है तो आप क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर आता है तो मीटर स्क्वायर। तो एरिया में हमेशा स्क्वायर यूनिट लगेगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब कई प्रॉब्लम आती है कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूं। ठीक है ना, आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कुछ नहीं लिखते हैं जरूर लिखिएगा इस वीडियो के बारे में। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कर्व सरफेस एरिया आपके पास दिया हुआ है, कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन को पढ़ते ही आप पहले क्या कीजिए, लिख लीजिए आपके पास क्या गिवन है CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ क्या गिवन है आपके पास, कोन कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपके पास क्या गिवन है स्लैंट हाइट गिवन है। क्या गिवन है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट को हम किससे शो करते हैं एल से। किससे शो करते हैं एल से। ठीक है, तो अब देखिए CSA ऑफ कोन आपने लिखा। CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको पता है क्या। यस आपको पता है CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लिखेंगे। CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ये हो गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगली बात समझ में। अब पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर की वैल्यू यहां पे क्वेश्चन में गिवन है कि कहीं नहीं है, तो आर को आर ही रखो। एल की वैल्यू कितनी है 14, तो लिख दिया हमने 14। अब यहां पे ये देखिए सेंटीमीटर है तो यहां पे मैं लिख देता हूं सेंटीमीटर। आप लिखते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं, अब लास्ट में लिख दीजिएगा। तो अब देखिए ये 7 से ये 14 कट हो गया। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं मैं। तो आपके पास बच गया 22 इंटू आर। ठीक है, इंटू 7 से कट हुआ तो बचा 2। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर से कट हो गया तो 308 सेंटीमीटर। जो यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कैसा है, कैसे कट होता है,
तो आप भले इसको यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, आप लास्ट में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर की वैल्यू क्या हो गई 308 अपॉन 22 इंटू 2। ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब इसको क्या करना है, कट करना है। तो आर की वैल्यू, अब सिंपल सा कट करने में क्या करते हैं, डिवाइड करना है। तो बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, 22 और 2 को मल्टीप्लाई करने के 44 लिख देंगे, फिर इसको कट करने की कोशिश करेंगे। तो 2 से आप इसको कट कर लीजिए पहले, सबसे पहले। तो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 154 अपॉन 22, ठीक है ना। तो इसको आप कट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, रेडियस 7। रेडियस आपके पास कितनी आ गई, 7, ठीक है ना। आप चेक कर लीजिए, भले 22 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 जा 14 4, ठीक है ना, 14 और 1 15। आर की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने क्या बोला, जिन बच्चों को ये पता ही नहीं होता क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन ने क्या बोला वो आप लिखिए, वैल्यू पुट कीजिए, अननोन वैल्यू आएगी, और फिर क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट पढ़िए, क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया यानी कि टीएसए ऑफ कोन। तो टीएसए पूछा है, तो टीएसए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टीएसए का फॉर्मूला लगाएंगे। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, टीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस एल। पाई आर प्लस एल। पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 22 अपॉन 7। आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये देखिए 7, तो 7 पुट कर दी। ये 7 प्लस एल की वैल्यू कितनी है, ये 14। अब बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं, तो आपको सिंपल सा देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, इसको कट कर लीजिए, क्या बच गया 22। ये आपके पास क्या आया 14 और 7 कितना हो गया 21। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पीछे लगाइए सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितने आसानी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी बात समझ में, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन हमसे जुड़ना, तो हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है उस नंबर पे आप जरूर मैसेज कीजिएगा या कॉल कीजिएगा 7737906399। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।